हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन और उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उनके बारे में जाने थे। इस लेक्चर में हम लोग ना ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ड्रॉ करते हैं और उसे कैसे ऑपरेट करेंगे। ओके, तो चलिए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ना कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले वो सीखेंगे। ठीक है, इस सेगमेंट में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, चलिए बेटा पहले हम लोग एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को पता है आप सभी को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस है ना, और वर्टिकल एक्सिस क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन बोलते हैं ना, और ये वाला बेटा एक्स एक्सिस है और ये वाला बेटा क्या है, वाई एक्सिस है। एक पॉइंट लेते हैं और मान लेते हैं इसका ऑर्डर पेयर क्या है बेटा, एक्स और वाई है। ठीक है, आप सभी को पता हो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नेम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, ABSCISSA। और बेटा इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। बेटा बस ये नेम है कि आप वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलेंगे। मैं इससे बता दिया, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि इसका एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है, तो समझना होगा जब भी एब्सिसा की बात कर रहे हैं तो हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, जब भी ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलेंगे सर चलिए ठीक है, आपने इसका नेम बता दिया कि ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, है ना। मेन बात है क्या समझना जरूरी है, इसका मतलब क्या हुआ। बोलेंगे बेटा क्या मतलब हुआ ना, जो आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये दिखाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वेयर एज वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब क्या, ये वाला जो दूरी है ना बेटा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा वाई कोऑर्डिनेट। अगर ये 5 है तो ये 5 यूनिट की दूरी पे है, अगर ये 10 है तो ये 10 यूनिट की दूरी पे है, अगर ये 2 है तो ये 2 यूनिट की दूरी के है। ठीक है, किससे, एक्स एक्सिस से, है ना। अगर 5 तो क्या हुआ, ये 5 यूनिट की दूरी पे है, किससे, एक्स एक्सिस से। उसी तरह बेटा अगर ये 5 है, मान लीजिए फिर से अगर ये 5 है, अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पे है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखेंगे। हालांकि इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां इसको बहुत डिटेल में समझाएंगे, एक एक पॉइंट को आपको नोट करवाएंगे, डेफिनेशन लिखवाएंगे। पर बेटा ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, यहां हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और आप लोगों ने क्लास 8 में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, ये सारी चीज समझ में आ रहा होगा। इसको और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके, ये बेटा पे क्या हुआ, ग्राफ हुआ। और मान लीजिए आपको एक पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करना है, किसे रिप्रेजेंट करना है, एक पॉइंट पी को, जिसका ऑर्डर पेयर कितना है बेटा, 3 और 2 है। ओके, एक ग्राफ ने ड्रॉ किया और हमें क्या करना था बेटा, पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करना था, और पॉइंट पी का ऑर्डर पेयर क्या है, 3 और 2। और आप सभी को पता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। और जैसा मैंने बताया था यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला क्या बेटा, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस दूरी कितना है, 3 है ना, तो 1 2 3, मतलब वाई एक्सिस जो दूरी होगा बेटा वो ये होगा, याद रखना है, कुछ यहाँ पर मान आगे फिलहाल समझने के लिए। फिर बेटा क्या है, y कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। बोलेंगे से 2 यूनिट ऊपर जाना होगा, तो मतलब कुछ हद तक ऐसा होगा। जो इमेजिनेशन कीजिएगा तो ये बेटा वो 3 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब पॉइंट यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे आप समझने के लिए आपको करना क्या है ना, आपको ऑरिजिन पा जाना है, ड्रॉ करने सीखिएगा। आपको क्या करना है, ऑरिजिन पा जाना है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो 1 2 3 पे आ गए। ठीक है, यहां पे आकर स्टैंड कर जाइए। फिर क्या बेटा 2 है ना, फिर आप 2 यूनिट वाई एक्सिस की, प्लस 2 है तो ऊपर जाएंगे तो 1 2, बोलेंगे सर ये कुछ हद तक मेरा ये ग्राफ आपका यहां पे आएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, 3 2, है ना बेटा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा,
3 2। तो मतलब क्या हो बेटा ना कि जो ये 3 है ना, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, तो ये 3 हुआ या ये 3 हुआ, ठीक है। इससे हम क्या बोलेंगे, 3 यूनिट बोलेंगे, 3 यूनिट। ओके, उसी तरह बेटा वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2 यूनिट, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। ओके बेटा, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग बेसिक बातें सीखे हैं कि कैसे किसी ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे ये ऑर्डर पेयर कितना 3 2 का है, तो बेटा कैसे 3 2 को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि बेटा पिछले लेक्चर में ना हमने बताया था कि कैसे हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन लाते हैं, और जब सॉल्यूशन लाए थे तो क्या था, वहां भी हम लोग को ऑर्डर पेयर मिल रहा था, ठीक है। वहां भी आपको दो का ऑर्डर पेयर मिल रहा था, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट का। अभी हमने सीखा कैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन लेके देखते हैं कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके गाइस, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बेटा, अभी हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x minus y plus 3 is equals to 0, है ना। एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x minus y plus 3 is equals to 0, और इससे क्या करना है बेटा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके आगे कुछ बोल रहा है क्या ना, यूजिंग द ग्राफ, पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x is equals to 2 and x is equals to -3। मतलब ग्राफ के हेल्प से आपको y का वैल्यू बताना है, कब, जब आपका x 2 रहेगा या फिर x -3 रहेगा, ठीक है बेटा। आप लोगों को ना मैं पिछले लेक्चर में सिखाया था कैसे हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। क्या सिखाए थे, सबसे पहले सर आपको बनाना है बॉक्स। ओके, तो इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है, और मैंने बॉक्स बेटा इसलिए ऐसा बनाया है, कहीं ना कहीं दिमाग लगा रखा हूं कि मुझे 3 पेयर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना। यहाँ पे तो आपको सिखाया था मैंने, यहाँ x और y लिख देते हैं, अब जितना बॉक्स आएगा उतना सॉल्यूशन लाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 पेयर ऑफ सॉल्यूशन लाऊंगा। 3 इसलिए बेटा क्योंकि 2 पॉइंट अगर है, मान लीजिए ये आपका और ये पॉइंट है, तो ये बेटा हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। चाहे ये पॉइंट गलती से भी अगर आपका बेटा यहाँ पे ड्रॉ हो गया हो तो भी क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, या फिर ये पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया हो तो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। मतलब क्या है, आपको गलती का पता नहीं चलेगा। लेकिन वही में बेटा अगर मैं इस दोनों पॉइंट को, है ना, इस दोनों पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट ड्रॉ कर दूं, बेटा ये यूनिक लाइन होगा जो तीनों पॉइंट से पास करेगा। मतलब क्या है ना, अगर एक पॉइंट पे गलती से भी किधर प्लॉट होगा तो आपका ये वाला ग्राफ जो है वो तीनों पॉइंट से पास नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं क्या है, हमेशा 3 पॉइंट को ड्रॉ करें, ताकि अगर हमसे कोई गलती हुआ हो, हमसे कोई एरर हुआ हो, तो वो खुद से हम लोग चेक कर लें, है ना। इसलिए आपका 2 पॉइंट पे ही आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग 3 पॉइंट इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने आपको सिखाया था कैसे रफ में बेटा वो करना है, किसी एक का वैल्यू मान लेना है ना। इस बार मैं क्या मान रहा हूं, x बराबर 0, ये मैं खुद से मान रहा हूं, से लेट लिखिए। x क्या माने बेटा 0, बोलिंग से y कितना हो जाएगा, बोलिंग से x में 0 पुट करेंगे, ये वाला टर्म गायब, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 बेटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y बराबर क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर दिखाता हूँ। क्या है बेटा आपका 2x ना, x कितना माने हो 0, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0, जब प्लस 3 हो जाएगा कितना बन जाएगा -3, माइनस वाई इक्वल टू व्हाट -3, माइनस माइनस कैंसिल होंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपको शो नहीं करना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी कॉपी में सॉल्व करें, आप इसको रफ में भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं या भरवाली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इस बार x की वैल्यू 1 मानता हूं। अगेन हमने क्या किया बेटा, x का वैल्यू क्या माना, x का वैल्यू क्या माना बेटा 1 माना। फिर से आप लेट लिखिए या से लिखिए, है ना। तो बोलेंगे सब पुट कीजिए फिर से, 2x ना बेटा, x के क्या डालोगे 1, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू बेटा 0, 2 प्लस 3 5 ना बेटा, उस साइड कितना आएगा माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y बराबर कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। देखिए फिर से अगर आपने x को 1 लिया, y कितना गया 5 आ गया, ठीक है। फिर कोई वैल्यू मैं इस बार क्या मानता हूं, मैं इस बार x की वैल्यू -1 मानता हूं, है ना। x की वैल्यू -1 मानूंगा बेटा, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 3
-2 है ना, 3 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा 1। बेटे जब 1 उस साइड जाएंगे तो -1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, पर भरवली आसानी से आप निकाल सकते हो। आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपसे छोटी छोटी काम जरूर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए ये हमारा मेन सॉल्यूशन रहा। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जस्ट अभी बेटा मैंने बताया था कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा ना, आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे ना, तो इसे प्लॉट कर देंगे और इससे पास करता हुआ हम एक ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे और वही क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन हो जाएंगे। तो चलिए अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग बेटा ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं। पहला क्या बेटा 0 3 है ना, x0 y3। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली ऑरिजिन पे आके बैठ जाना है ना। ऑरिजिन पे आ गए, x की ओर कितना है, बोलेंगे सर x की ओर 0 मूव करना है, तो 0 मीन्स नथिंग है ना, तो आप इसको इधर, हम लोग ना इधर जाना है ना इधर जाना है, x पे रहना है। y कितना है बेटा 3, तो y 3 जाना है, 1 2 3। तो बाबू यहाँ पे हम लोग आ गए और ये क्या है हमारा 0 3। क्लियर। वैसे बेटा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो y एक्सिस है बेटा, उस पे जो भी पॉइंट आएंगे ना, उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो आपका y एक्सिस का पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और x एक्सिस के पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। ऐसे भी 0 3 बेटा आपका y एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखने मिल गया है 1 5 है ना, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 5 है। तो बेटा फिर से आपको ऑरिजिन पर जाना है, x की और 1, y की और 5 है ना। पहले 1 पे आ गए और y की ओर 5 मूव कर जाएंगे, तो कुछ हद तक पॉइंट बेटा आपका यहाँ पे आएगा, है ना। तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1 5, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन क्या है, -1 एंड 1 ना, तो x की ओर आना है बेटा -1, x की ओर आना है -1, y की ओर 1। तो यहाँ से हम लोग यहाँ है, फिर यहाँ से बेटा मूव करेंगे हम लोग, कुछ हद तक आपका जो पॉइंट आएगा ना बेटा, वो आपका यहाँ पे आएगा, है ना, -1 एंड 1। बेटा हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं, इसे थोड़ा हमारी डिफिकल्टीज है, पर जब से ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना, बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगा बिना किसी एरर का। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इस तीनों पॉइंट से पास करे। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको स्केल रख के अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है और हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। जो बेटा हमारा इक्वेशन था 2x - y + 3 = 0, उसका आपका ये ग्राफ हो गया 2x - y + 3 = 0, है ना। ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बेटा हम देखने के लिए गए, तो क्या बोला, यूजिंग द ग्राफ, है ना। ग्राफ की हेल्प से हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताने, कब, व्हेन x = 2। बेटा जब x2 रहेगा तो y कितना होगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर देनी है समझने के लिए। बेटा ये 2 है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपका कुछ हद तक ऐसा होगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा बेटा, तो बोलेंगे सर ये हो गया 2, तो ये हो गया 7। इसका मतलब क्या हुआ, जब x2 रहेगा तो y क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमने x का वैल्यू 2 होंगे तो y की वैल्यू हम लोग ग्राफिकली निकाल लिए। एक और था बेटा, व्हेन x विल बी -3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। बेटा -3 का यहाँ पे है ना, फिर मैं एक काम करूँ, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा और बेटा ये जहां मैच करेगा ना तो ये आपका हो जाएगा y। तो जब ग्राफ पर ड्रॉ कीजिएगा ना तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा -3 एंड -3। इस तरह से बेटा हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो बोलेंगे क्या ना, when x = 2 then y = what। तो बोलेंगे सर x2 था तो y हमारा कितना था 7 था, है ना। तो ये आपका x/2 का वैल्यू आ गया। उसी तरह बेटा नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, when x = what -3 then y = -3। बोले सर ये तो आपने निकाल लिया और हमने भी मान लिया कि सर ने निकाला तो सही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बात आती है, एक बार हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप एक हल्का सा रफ का यूज कर सकते हो। आप वीडियो को चेक करो, आपका इक्वेशन क्या था, ये मैं रफ या ड्रॉ कर रहा हूँ। मेक श्योर ये बेटा रफ बॉक्स है, इसे आप कॉपी में नहीं ड्रॉ कीजिएगा। ये मैं बस समझाने के लिए रफ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, इसे बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। चेक करते हैं कि ये जो मैंने निकाला हूँ ग्राफ की हेल्प से क्या सही है या नहीं। बेटा इक्वेशन हमारा क्या है, 2x - y + 3 = 0। बेटा जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, 2 × 2 - y + 3 = 0। 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 -y + 3 = 0। बेटा -y बराबर कितना हो जाएंगे -7, तो y बराबर क्या हो जाएगा
7। इस तरह से बेटा आपने पहला वैल्यू चेक किया, तो मतलब जो हमने निकाला था ना यहाँ वो एग्जैक्टली सही था। एक और है x इज इक्वल टू -3 का वैल्यू क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। x बेटा -3 पुट करेंगे तो -3 2 जा -6, बेटा -6 प्लस 3 कितना हो जाएंगे आपको, -3। -3 को बेटा जब RHS में लिख जाएगा तो +3 हो जाएगा, उस तरह बेटा y बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो y बराबर -3। या फिर आप इस तरह करके आप चेक कर सकते हो। मतलब क्या है ना, हमने वेरीफाई किया कि हमने जो ग्राफ के मेथड से आंसर लाया ना वो आपका अलजेब्रिक मेथड से वही आंसर आने वाला है, मतलब परफेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बेटा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। सो गाइज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है हमारा ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि आपको एक इक्वेशन दिया 2x + 3y = 6 का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। एक इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और जब ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा उस ग्राफ से बेटा आपको एक वैल्यू फाइंड करना है y का, कब, जब x आपका 3/2 होगा। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर इस y का वैल्यू ढूंढेंगे जब आपका x बराबर 3/2 होंगे। ओके, इक्वेशन क्या हमारा है, 2x + 3y = 6 है ना। इसकी सॉल्यूशन निकालनी है। सॉल्यूशन निकालने बेटा हम लोग प्रीवियस क्लास में सिखाए थे। आपको करना क्या होता है, एक बॉक्स बना लेना होता है ना, एक बॉक्स बना लेना होता है, और कितना वैल्यू लाना है, बोलेंगे से 2 में काम चल जाएगा, लेकिन हम अपने सिक्योरिटी के लिए कि एरर ना हो उसके लिए हम 3 वैल्यू लाएंगे, है ना। तो एक में x लिख दो, एक में y लिख दो, है ना। हम लोग अपने मन से x की वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं x बराबर 0 ले लूं बेटा, अगर मैं x बराबर 0 ले लूं, 2 × 0 क्या हो जाएंगे 0, 3y = 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 ना, तो y आपके 2 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह मैं आपको रफ करके नहीं दिखा रहा हूं, बस मैं आपको भरबली समझा रहा हूं। ठीक है, इस तरह बोल से y को 0 ले लीजिए, y को 0 ले लेंगे बेटा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, 2x = 6 ना, 2 3 जा 6, बोलेंगे सर ये 3 आ गया। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं हो रहा हो बेटा, है ना। अब मैं क्या बोलता हूं ना, y का वैल्यू 4 ले लीजिए, y का वैल्यू क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, 4 3 जा 12, बेटा 12 हो जाएगा -12 हो जाएगा ना, 6 - 12 = -6, एंड बेटा 2x = what -6, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएंगे, है ना, x = -3। इस तरह से वैल्यू बेटा हमने निकाला। आप चाहोगे आप आराम से रफ यहाँ पे कर सकते हो, एक की वैल्यू मानोगे, पुट करोगे, y की वैल्यू ले आओगे। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में ना सर y की वैल्यू बेटा सॉल्व करके लाया था, उस तरह यहाँ पे नहीं करेंगे। आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर हम लोग सीधा शॉर्टकट बना के निकल गए, है ना। अब हमारे पास 3 डिफरेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन आ गए हैं। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पहला ऑर्डर पे क्या है बेटा 0 2, है ना, पहला ऑर्डर पे क्या है 0 2। फिर से बेटा सिखाया आप लोग को, ऑरिजिन पे आगे आपको खड़ा हो जाना है, तो x की ओर 0 y की ओर 2, तो x की ओर 0 नो मूवमेंट, y की ओर 2 बेटा यहाँ पे आ जाएंगे। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जो आपका y एक्सिस है उस पर जो भी कोऑर्डिनेट होंगे बेटा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ क्या आ गया 0 2। इस तरह से आपने 0 2 ले आया। नेक्स्ट क्या बेटा 3 0, है ना, x की ओर 3 y की ओर 0, तो x की ओर 3 जाएंगे ना 1 2 3, तो ये हो गया 3, और y की ओर बेटा 0, तो एक और पॉइंट हमने ले आया 3 0। एंड लास्ट वन -3 4, x की ओर -3, देखिए कहाँ पे x की ओर -3 y की ओर 4। बेटा अगर आपके पास ग्राफ होगा ना ये एग्जैक्ट प्लॉट होगा, सिंस मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर फिर भी मैं ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, और प्लीज आप लोग उसे ग्राफ पे ही ड्रॉ कीजिएगा, है ना। तो चलिए ये भी हमारा पॉइंट लेवल बस सही था, -3 और 4। अब बोलेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो इस तीनों पॉइंट से पास करते जाएगा। आपका काम है स्केल बैठाना और स्केल से ड्रॉ कर देना। चलिए मेरे पास स्केल तो है नहीं इतना लंबा, मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, एंड आई होप कि ग्राफ बहुत स्ट्रेट ड्रॉ हुआ। ठीक है, इस तरह का प्रैक्टिस हो जाएगा, आप आराम से इसे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 6। आपको कहीं भी जहां स्पेस मिले वहां लिख दो क्या 2x + 3y = 6। तो इस तरह बेटा आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 6, और हमने सॉल्व कर दिया। यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ऐड है, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x = 3/2। बोलेंगे सर when x = 3/2, जब आपका x 3/2 रहेगा क्या होगा, when x = 3/2 बेटा आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। किसके हेल्प से, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ की हेल्प से। आप अभी अलजेब्रिक मेथड लगाओगे तो मार खा जाओगे यहाँ पे, है ना, नंबर आपके बेटा कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 3/2 3/2 मतलब क्या हुआ 1.5, है ना, 1.5। तो आपको ग्राफ में एक मिड पॉइंट दिया हुआ रहता है, यहां से आपको एक बेटा पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, और जब देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2 मतलब 1.5,
एंड 1। जब x की वैल्यू 3/2 रहेगी तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसे अब चेक करना चाहिएगा। अगर किसी को लगता है कि सर मुझे क्रॉस चेक करना है, मुझे एक बार देखना है क्या मैंने ग्राफ सही बनाया नहीं बनाया, फटाफट बेटा रफ में जाके प्लीज अपने नोट में मत बनाइएगा इसे, ये बेटा रफ बॉक्स है, बस आपको चेक करना है। मेरे पास बोर्ड है, मैं लास्ट पेज पे जा नहीं सकता हूं, बस ये आपको समझाने के लिए। अब चेक करो क्या ये पॉइंट जो निकालो सेटिस्फाई कर रहा है। बोले ओके। इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 6। 2 बेटा x कितना है, 3/2 है ना, तो 3/2 पुट कीजिए। ओके 3, y कितना लाए हो, 1 लाए हो, 1 = 6। बेटा 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 3 = 6, 6 बराबर 6 है ना। LHS बराबर RHS, मतलब ये सेटिस्फाई हुआ। मतलब क्या है ना कि जो भी इक्वेशन दिए होंगे उसका डिफरेंट सॉल्यूशन बेटा, या तो आप अलजेब्रिक मेथड से निकाल सकते हो या फिर ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हो। तो हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला और अलजेब्रिक से वेरीफाई किया, तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा, प्लीज इसे नोट कीजिए। सो गाइज प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बेटा, अभी हम लोग ना कुछ स्पेसिफिक ग्राफ देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ पार्टिकुलर इक्वेशन के ग्राफ कैसे होंगे। ठीक है, एक पहला नंबर 1 पे ले रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस या x एक्सिस जो लीजिए। चलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लेता हूं। ठीक है, x एक्सिस बेटा ये क्या होता है, y = 0। बताऊंगा मैं क्यों। ठीक है, बोले चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। बोले इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y = 0। बोले क्यों y = 0 होता है, बोले इसलिए बेटा y = 0 होता है क्योंकि x एक्सिस की ना पहचान ही y = 0 है। बोले क्यों सर, बोले देखिए इसका ऑर्डर पे मैं लिखने जाऊं क्या होगा, x की ओर 1 y की ओर 0 है ना, क्योंकि ये आपका x की ओर मूव कर रहा है, y की ओर मूव नहीं कर रहा है। उसी तरह बेटा जब मैं इसका लिखूंगा तो x की ओर 2 y की ओर 0। उसी तरह बेटा मैं इसका लिखूंगा क्या होगा, x की ओर 3 y की ओर 0 है ना। जब मैं इधर मूव करूंगा तो x की ओर -1 y की ओर 0 -2 और 0। मतलब क्या है ना, जो मैं जनरल ऑब्जर्वेशन आया ना कि सर जब आप x एक्सिस से मूव करते हैं तो ओनली x कोऑर्डिनेट चेंजेज है ना, सिर्फ और सिर्फ बेटा x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, y कोऑर्डिनेट हर जगह 0 है। और ऐसा कोई लाइन नहीं होगा, ऐसा कोई एक्सिस नहीं होगा जिसका आपका हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 हो। मतलब क्या है बेटा, ये x एक्सिस की पहचान है कि हमेशा इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसलिए बेटा हम लोग इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या बोलते हैं, y = 0 है ना, y = 0। ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। और जब इसे ग्राफ ड्रॉ करना हो तो बेटा सिंपली और x एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस जो है बेटा ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। या फिर अगर चाहो तो आप इसको अल्टरनेटली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि सर ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। क्या है, ये आपका x एक्सिस है और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 0। तो ये आपका y = 0 का बेटा ये आपका ग्राफ है जो आपका सिंपली x एक्सिस है। ठीक है, उसी तरह बेटा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी होगा, हमें डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी होगा। ठीक है, तो नंबर 2 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। और मैं बता दूं इसका क्या होगा, इसका बेटा x = 0 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, x = 0, क्योंकि जब भी y एक्सिस को ड्रॉ कीजिएगा हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं फटाफट हम लोग, है ना। 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। ओके बेटा, हम लोग बात किसी कर रहे हैं y एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं ना। इसको जब देखिएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब मैं इसका ऑर्डर पहले लिखूंगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। बेटा y एक्सिस तो कोई दूरी ही नहीं है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा 0 और x एक्सिस दूरी कितना 1 है, तो ये बेटा 0 1 हो गया। उसी तरह इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 2 हो जाएगा। और जब बेटा मैं नीचे आऊंगा 0 -1 0 -2। इस तरह से बेटा मैं बात करूं तो y एक्सिस से पहचान क्या है कि सर हमेशा x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। तो ये आपका बेटा y एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, x = 0। ठीक है, तो या तो आप सिंपली इस पे दिखाइए या सिंपली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सिंपली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए y एक्सिस है ना। इसका इक्वेशन क्या है, x = 0। बेटा हमेशा x = 0 होंगे और ये आपका इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा। ठीक है, चलिए कुछ और देखेंगे, उससे पहले नोट कीजिए। सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलिए एक और हम ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन दिखाना है बेटा। इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू ए। क्या होता है? y इज इक्वल्स टू ए, वेयर a इज एनी कांस्टेंट नंबर, है ना। ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3/2 हो सकते हैं, -4 हो सकते हैं, कुछ भी, y बराबर a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। चलिए एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा एक्स एक्सिस था, और ये हमारा क्या था? वाई एक्सिस था। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। तो जब मैं इसके बारे में बात करूंगा, इस पॉइंट का ऑर्डर पर क्या हो जाएगा? 1 1, है ना। फिर जब बेटा मैं इसके बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 1। फिर बेटा मैं जब इसके बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 1। ठीक है, उसी तरह बेटा जब मैं यहां मूव करूंगा तो ये हो जाएगा -1 1। ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? -2 1। और इसी तरह बेटा इसका क्या हो जाएगा? -3 1, है ना। तो एक चीज जो मैंने नोटिस किया ना, मैं देखा कि सर एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहे हैं, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है? सबका 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि सर ये 1 से पास कर रहा है, ये 1 से पास कर रहा है। उसी तरह बेटा अगर मैं नीचे एक ड्रॉ कर दूं, पैरेलल लाइन नीचे ड्रॉ कर दूं, बेटा फिर से वही बोलेंगे कि बेटा इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 -1। इसका कितना हो जाएगा? 2 -1। इसका कितना हो जाएगा बेटा? 3 -1। सिमिलरली -1 -1 -2 -1। तो एक ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं ना, कि अगर ये पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो रहे हैं, पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो रहे हैं, इसलिए मैंने बोला y बराबर a। पर अंतर क्या है? जब ऊपर था तो 1 कांस्टेंट था, जब नीचे आया तो -1 कांस्टेंट आया। मतलब क्या है ना, जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा वहां का y कोऑर्डिनेट ले लेंगे, वही इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं है हमेशा 1 से पास करे, ये 2 से पास कर सकता है ना। इसलिए सिंपली बेटा अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आपको एक एक्सिस ड्रॉ करना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। इसका नाम बेटा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, तो ये दे दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। पर इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर a, y बराबर कांस्टेंट, और अगर नीचे रहा तो y बराबर -a। पर मेक श्योर आपको अगर जनरल इक्वेशन पूछेगा, जनरल फॉर्म पूछेगा, तो बेटा ये बराबर y बराबर a इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, बोलेंगे सर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। हमने एग्जैक्टली वो होगा बेटा, और वो हमारा लास्ट केस है। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बेटा फटाफट हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फटाफट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। बोलेंगे सर पैरेलल चाहिए ना बेटा, तो मतलब क्या होगा ना, आपका कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ होगा या नहीं, या फिर अगर इधर आएंगे तो कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ होगा। मतलब क्या है बेटा ना, अगर मैं बात करूं हमेशा बोलेंगे सर एक्स कोऑर्डिनेट इसका फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, है ना। सेम यहां वाला कहानी, पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? फिक्स है, इसलिए मैं बोल सकता हूं इसको एक्स बराबर a। और बेटा अगर मैं इस साइड हूं तो इधर -1, -2, -3 होंगे ना, तो यहां आप लिख सकते हैं एक्स बराबर -a, है ना। पर अगर बेटा जनरल फॉर्म पूछे आपको हमेशा क्या बोलना है? एक्स बराबर a। इस तरह से बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गए। अगर ये एक्स बराबर 2 हो सकता है, एक्स बराबर 3 हो सकता है, एक्स बराबर 4 हो सकता है, उसी तरह एक्स बराबर -1, -2, -3, मतलब जिस पॉइंट पे बेटा ये एक्स एक्सिस कट करेगा, जिस पॉइंट पे एक्सिस कट करेगा वही इसका क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए। सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। हम लोगों ने बेटा कोशिश तो की 2 लेक्चर में खत्म करने का, पर आज क्लास ओवर नहीं हो पाएगा, तो एक लेक्चर बेटा और आपका आएगा, है ना। लेकिन जितने भी थ्योरी होते हैं वो थ्योरी पोर्शन आपका क्लियर हो गया, आप आराम से बेटा अपने बुक को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज अपने टेक्स्ट बुक को जरूर बनाइएगा। जो भी पब्लिकेशन का बेटा आप टेक्स्ट बुक बना रहे हो जरूर बनाइएगा, क्योंकि यहां से बेटा बस आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जरूर से जरूर
टेक्स्ट बुक बनाइए। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग कुछ और स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आज ना कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो थोड़ा स्टैंडर्ड होते हैं उसे मैंने नहीं बनाया, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा। तो एक लेक्चर और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होगा, तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।